इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे यहाँ अक्सर वीडियो शेयर की जाती हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे होते हैं, उनके मैथमेटिकल स्किल्स के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में कि बच्चे वहाँ के कितने शार्प हैं, मेंटली कितने शार्प हैं, फिजिकली कितने शार्प हैं और कितनी एक्टिविटीज़ में वो खुद को इन्वॉल्व रखते हैं। उसकी सिर्फ रीज़न ये होती है कि अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे फ़ोन एडिक्ट हैं और स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है। स्कूल से आने के बाद वो मोबाइल फ़ोन्स पर, टैबलेट्स पर म्यूज़िक, कार्टून्स और गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, पबजी वगैरह दूसरी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, लेकिन अपना स्कूल का काम नहीं करते, लेट नाइट सोते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ की उनकी सारी रूटीन ख़राब हुई हुई है और बच्चों की हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है मेनली। हमारे पास अक्सर जो स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, मैं उनको खुद स्ट्रिक्टली मना करता हूँ कि वो कभी भी अपने बच्चों को फ़ोन ना दें, उनको कार्टून्स पर, उनको म्यूज़िक पर, इस तरह की चीज़ों पर ना लगाएं कभी भी। और जो बाकी नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को भी मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप कभी भी अपने बच्चों को इन सब एक्टिविटीज़ की तरफ ना आने दें, लेकिन अगर आ गए तो आप कोशिश करें उनको ख़त्म करें। लेकिन पेरेंट्स हमेशा आगे से ये कहते हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि वो ज़िद करने लग जाते हैं, वो लड़ने लग जाते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ नहीं करते जब भी हम उनको मना करते हैं, और वो अब उनको इस चीज़ की आदत हो गई और वो उसको छोड़ नहीं पा रहे। स्पेशली आजकल जो मोबाइल गेम्स आई हुई हैं या कार्टून्स आए हुए हैं, बहुत यंग एज के बच्चे जो हैं जिनको अभी फ़ोन और इन सब चीज़ों का नहीं भी पता, वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और उनको भी स्क्रीन की एडिक्शन हुई है जो उनको उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब पेरेंट्स को हम ये कहते हैं कि आप कोशिश करें कि आप इन सब चीज़ों से, इन एक्टिविटी से बच्चों को दूर रखें, तो वो अगला क्वेश्चन ये करते हैं कि हमारे पास, हम उनको किस तरह से इन एक्टिविटी से दूर रख सकते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ कि इसमें सारी मिस्टेक पेरेंट्स की है, क्योंकि बच्चे ना समझ है, बच्चों को नहीं पता कि उनके लिए क्या चीज़ उनकी हेल्थ के लिए अच्छी है या उनकी रूटीन के लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ नेगेटिव एस्पेक्ट रखती है। जो चीज़ पेरेंट्स उनको देंगे या जिस वे पर ट्रैक पर उनको डाल देंगे अपने बच्चों को, बच्चे उस तरफ चलने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स अमूमन जब अपने काम करके वापस आते हैं या घर में कोई एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, वो बिज़ी होते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड कर सके, तो बच्चों को ऐसे गैजेट्स दे देते हैं और बच्चा जब उसकी तरफ एक दफ़ा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है तो उसको उसकी एडिक्शन होना शुरू हो जाती है। तो अल्टीमेटली पेरेंट्स फिर उस चीज़ से तंग भी होते हैं कि बच्चे किसी भी एक्टिविटी में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे या इंटरेस्ट नहीं ले रहे, सिवाय कि फ़ोन गेम्स, मोबाइल गेम्स में और बाकी इस तरह की एक्टिविटीज़ में। तो इसका हल ये है कि जब तक आप बच्चों को कोई अल्टरनेटिव नहीं देंगे उनकी इंटरटेनमेंट का, उनकी स्पोर्ट्स का या उनकी जो भी एनर्जी है उसको कहीं पर इन्वेस्ट करने का, तो बच्चे इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे और बाकी ये इस सब कुछ में एडिक्शन होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों को आप एक तो अर्ली एज में ऐसे गैजेट्स ना दें। दूसरा ये कि मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि कौन से बेस्ट अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो हम इजीली बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चों को की मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए, बल्कि उनको ज़्यादा रीइंफोर्स करने के लिए कि हम किस तरह से उनकी ग्रोथ को, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। जब तक हम बच्चों को अल्टरनेट नहीं देंगे फ़ोन गेम्स का, मोबाइल्स का या स्क्रीन का, उनको हम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो उनकी जो एडिक्शन है गेम्स के साथ, कार्टून्स के साथ, म्यूज़िक के साथ, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो हम पेरेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप ये एक्टिविटीज़ जो हैं, ऐसी पज़ल्स जो हैं, ये गेम्स जो हैं, ये बच्चों को ला कर दें, उनको इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, उनको छोटे छोटे माइंड चैलेंजेस दें ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, कोग्निशन उनकी बेहतर हो, उनकी रीजनिंग बेहतर हो, उनकी थिंकिंग बेहतर हो। अब ये चीज़ें सिंपल बुक्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में, बुक्स हैं, इनमें मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं और हमारे हम इर्द गिर्द अपनी एक्टिविटीज़ देखते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, चीज़ों के साथ रिलेट कर सकते हैं, उनको हम कहीं पर ट्रैवल करते हुए गाइड कर सकते हैं कि हमने आपकी बुक में ये पढ़ा था या आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो हम इन चीज़ों के बारे में बच्चों को गाइड कर सकते हैं। और उसके बाद ये एनिमल्स है, ये प्लेट बनी हुई है, इसमें हम एनिमल को हम बाहर निकाल सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स हैं, इस तरह की उनकी शेप होती है, हम उनको ज़ू में देखते हैं। और बच्चे जो थोड़ा बड़े लेवल के होते हैं, हम उनको पज़ल्स दे सकते हैं, हम उनको पिक्चर्स दे सकते हैं ताकि वो पज़ल को बनाएँ। और जब बच्चों को चैलेंज मिलते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। अगर बच्चे ने फ़ोन, मोबाइल गेम्स नहीं देखी हुई, इन चीज़ों में ऑलरेडी एडिक्ट नहीं है, तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स होती हैं। जब उनको चैलेंजेस मिलते हैं तो बच्चा उसको करने की कोशिश करता है और वो किसी चीज़ को जब एज ए चैलेंज लेता है तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है उन एक्टिविटीज़ को करने में। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर हम डिफरेंट शेप्स को कनेक्ट करते हैं, बच्चों को शेप्स का हम आइडिया देते हैं, बच्चों को बताते हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें हमने लाइक इस शेप को हमने इस पोल में डालना है। तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ी कोग्निशन भी चाहिए, बच्चे की रीजनिंग भी चाहिए, और बच्चे जब इनको करना शुरू होते हैं तो उनका इंटरेस्ट इसमें बहुत डेवलप होता है, बच्चे बहुत शौक से एक्टिविटीज़ करते हैं। और ये एक्टिविटीज़ बच्चों की कोग्निशन को बढ़ाने में, उनकी थिंकिंग को इंक्रीज़ करने में, उनकी जो इंटरेस्ट है उसमें हेल्पफुल होती हैं सब। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद इंटरेस्टिंग
गेम्स और इक्विपमेंट भी अवेलेबल होता है। जिन बच्चों को म्यूज़िक में ज़रा इंटरेस्ट होता है उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं। जो स्पेशल बच्चे होते हैं लाइक डाउन सिंड्रोम वगैरह के, उनका म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, हम उनको भी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। इसमें डिफरेंट टोन्स हम डेवलप कर सकते हैं और बच्चा खुद से भी इसमें क्रिएटिविटी भी बच्चों की इसमें शामिल हो जाती है। जब बच्चे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, मुख्तलिफ टोन्स करते हैं, तो ये इक्विपमेंट हम उनको यूज़ करते हैं, बजाय ये कि बच्चे फ़ोन में म्यूज़िक सुने या कार्टून्स में जाके म्यूज़िक सुने और उसका एडिक्ट हो, जिसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो खुद से क्रिएटिविटी उनमें नहीं आएगी, वो उनको डेवलप नहीं कर सकते और दूसरा उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। ये एक्टिविटीज़ हैं जिनसे बच्चा डिफरेंट चीज़ें सीखता है और अपने आप को एंटरटेन भी करता है और इन चीज़ों में इन्वॉल्व करता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी गेम्स भी हैं। इसमें सिंपली हमारे पास फ्रूट्स की लाइक एक स्टिक है, हम इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे और इसमें से बच्चे को इस तरह से ब्लॉक्स निकाल कर देंगे। लाइक इसमें ऑरेंज बना हुआ है, बच्चा ऑरेंज को देखेगा, उसको रिजेंबल करेगा और उसमें इसको पुट कर देगा। इसके अलावा हमारे पास एक्सप्रेशन पज़ल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी अवेलेबल हैं। ये मेमोरी गेम्स होती हैं बेसिकली, और बच्चा जो है डिफरेंट चीज़ों को, ये कार्ड्स हैं, इनके थ्रू यहाँ से पज़ल लेकर उनको ब्लॉक्स को ज्वाइन करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे यहाँ अक्सर वीडियोस शेयर की जाती हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे होते हैं, उनके मैथमेटिकल स्किल्स के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, कि बच्चे वहाँ के कितने शार्प हैं, मेंटली कितने शार्प हैं, फिजिकली कितने शार्प हैं और कितनी एक्टिविटीज़ में वो खुद को इन्वॉल्व रखते हैं। उसकी सिर्फ रीज़न ये होती है कि एज से उन पर काम किया जाता है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट की जाती है, उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। और ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे की ग्रोथ को, उनकी मेंटल हेल्थ को, उनके आईक्यू को बढ़ाने में हेल्प आउट करती हैं। हम अक्सर पेरेंट्स को कहते हैं कि कंप्लेंट करना छोड़ें, बच्चों को आप जिस ट्रैक पे डाल देंगे उस ट्रैक पे लग जाएंगे। अगर आप बच्चों को अल्टरनेट नहीं देंगे फ़ोन गेम्स का, म्यूज़िक का, कार्टून्स का, वो इन एक्टिविटीज़ से कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। ये इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है और ये सिंपल चैलेंजेस हम बच्चों को देते हैं करने के लिए कि जब वो ये पजल्स वगैरह करते हैं, ये ब्लॉग्स बनाते हैं, तो उनका स्टडी में भी इंटरेस्ट डेवलप होता है, उनका आईक्यू लेवल बेहतर होता है, उनकी रीजनिंग, उनकी थिंकिंग बेहतर होती है। और ये इतनी प्लेफुल एक्टिविटीज़ होती हैं कि बच्चे का खुद ब खुद इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है। सिर्फ ये है कि अपने बच्चों को इस ट्रैक पर लेकर आना है और अर्ली एज से जब आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर देंगे तो वो खुद ब खुद उनका फिज़िकल हेल्थ बेहतर हो जाएगी, वो गेम्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, वो स्टडीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, उनकी पूरे दिन की रूटीन बेहतर हो जाएगी, उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो आप इन एक्टिविटीज़ पर बच्चों को फोकस करवाया करें, स्क्रीन से दूर रखा करें। आप उनको किसी भी लेवल पर फ़ोन ना दें, एटलीस्ट उनको 13-14 ईयर्स से पहले उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन और इन एक्टिविटी से हम उनको दूर रखेंगे, इन चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, उनकी कोऑर्डिनेशन, उनकी थिंकिंग, उनका आईक्यू बेहतर होगा तो वो एक्सेल करेंगे, उनका माइंड, उनकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो बेहतर होगी। तो सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों से फ़ोन को दूर रखा करें और इन एक्टिविटीज़ में बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करें। थैंक यू सो मच।